हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में हम यूपीएससी, एपीएफसी, ईपीएफओ का नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ 2023 का जो इंटरव्यूज है वो कब होंगे ईपीएफ और एपीएफसी का, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आज मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना आप। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो भर्तियां हैं वो कब आएगी आपकी ईपीएफ और एपीएफसी की, और आएगी भी नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारा यूट्यूब पर कन्फ्यूजन फैला हुआ है इसके बारे में। मैं ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हो कि मैंने आपको वैकेंसी की डिटेल ही बता दी है। उसमें मैंने ये बताया है आपको कि जो ई और एओ की जो वैकेंसी है, एपीएफसी की जो वैकेंसी है ई और एओ वाली, उसमें आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो आपकी 220 प्लस आएंगी। ध्यान रखना, 220 से कम नहीं होने वाली है और बढ़ने ही वाली है। अभी फिलहाल इतनी इन्फॉर्मेशन है, 220 के आसपास कर वैकेंसी हैं जिन पर काम चल रहा है, और अभी नोटिफिकेशन आने में थोड़ा सा टाइम है, तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अभी फिलहाल के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ तक बात है एपीएफसी की, आपको पता है एपीएफसी 54 ग्रेड पे की पोस्ट है, और इसका जो उम्र है एपीएफसी की, ध्यान रख लेना, इसकी 35 साल है। और ई और एओ वाले का जो उम्र है वो है 30 साल, 21 से 30, और इसकी 21 से 35 साल तक है। इसमें 150 नंबर ऑफ वैकेंसी आएंगी। ये क्योंकि बहुत अफसर लेवल की पोस्ट होती है, जोन लेवल का अधिकारी होता है ये। हालांकि ये भी बड़ी अफसर लेवल की पोस्ट होती है, क्योंकि आपको पता है कि जनसंख्या बढ़ रही है और लोग जॉब चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर खुल रहा है, तो ईपीएफओ में ज़रूरत पड़ती है। आप ईपीएफओ जमा कराने के लिए, आपको पता है सब चीज़ों के बारे में, तो इसलिए जो नंबर ऑफ अफसर की ज़रूरत बार बार आपको पड़ रही है। यही वजह है कि सरकार के पास बहुत ज़्यादा प्रेशर है डिपार्टमेंट की तरफ से, लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से, कि बहुत जल्दी वैकेंसी निकाली जाए। और पिछली बार भी आपको पता है कि वैकेंसी निकली थी वो, लेकिन उनकी संख्या थोड़ी सी कम थी। यहाँ तक बात है एपीएफसी की। और यही वजह है कि इस साल आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी निकलने वाला है। कब निकलेगा इसके बारे में आपको एक बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताऊंगा कि इसका इंटरव्यू कब हो रहा है, क्योंकि उससे डायरेक्ट लिंक है इसका। देखो, इंटरव्यू की डेट आपकी या तो इस महीने के एंड में आएगी, जनवरी के एंड में। अगर जनवरी के एंड में नहीं आए तो 15 फरवरी तक आपको अपडेट 100% मिल जाएगा, जैसी मेरे पास खबर आ रही है। क्योंकि ईपीएफओ की तरफ से जो डिपार्टमेंट है, लेबर मिनिस्ट्री, उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर है यूपीएससी को, क्योंकि जल्द से जल्द आप इस भर्ती को कंप्लीट करें और नई भर्ती में हम आपको अध्याचन भेजें, और ताकि आप हमें, हमारे पास बहुत सारे अधिकारी और ला के दो, क्योंकि अधिकारियों की संख्या बहुत कम है। पिछले बहुत दिनों से, बहुत सालों से इतनी ज़्यादा भर्ती नहीं हुई गवर्नमेंट लेवल पर। आपको इस बातों के बारे में पता है, सरकार का रुझान इतना नहीं है। तो गाइस, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि यही मैं आपको पूरी सारी बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि भर्ती नहीं आएगी, तो उनके लिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक बात है सिलेबस की, सिलेबस बहुत इसका आसान है। अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ के आपके रट्टा मारो और जिंदाबाद, क्योंकि इसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन तो वो आता है, और अगर आपने वो फैक्ट लर्न कर लिए तो आपको यार दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। ये बात आप समझ लेना इस बात को, क्योंकि इसमें आपने इस बार का पेपर भी देखा हुआ है, और यूपीएससी मोस्टली फैक्ट के आधार पर ही क्वेश्चन पूछ रहा है। वो अब यूपीएससी पुराने ज़माने का नहीं रहा है कि जो आपके लिस्ट के आधार पर क्वेश्चन वगैरह पूछता था। ऐसे सब क्वेश्चनों की संख्या बहुत कम आती है। अगर आप अभी से ही प्रिपरेशन करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब हम गाइस बात करते हैं नोटिफिकेशन की। अब नोटिफिकेशन कब आएगा? तो इस बार का नोटिफिकेशन जो है, ये मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आपको इफ इन वट बोला था, लेकिन इस बार मैं आपको 100% कह रहा हूँ, इस भर्ती के बाद ही नोटिफिकेशन आएगा। इस भर्ती का, जब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं होगी, जो भर्ती प्रेजेंट में चली हुई है, तब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ये मैंने खबर मुझे मिल चुकी है। चाहे आपको कोई भी कोर्स बेचने के लिए कुछ भी कहे, ये प्लीज़ आप इस बात को ध्यान रख लेना कि इस भर्ती का नोटिफिकेशन आपको जो 2024 वाली है, इसका 23 वाली को ख़त्म होने के बाद ही आपको आएगा। अब वो भर्ती कब ख़त्म होती है, क्योंकि उसका भी इंटरव्यू का प्रोसेस रह रहा है। वो अगर उसका इंटरव्यू का जो अपडेट है यूपीएससी की तरफ से हमें ऑफिशियली रूप से इस महीने मिल जाता है, या मैक्सिमम 15 तारीख तक मिल जाएगा फरवरी में, तो उसके बाद आप समझ सकते हो कि इंटरव्यू लेने में यूपीएससी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। और इस समय जो वो है एस्पिरेंट हैं, वो भी, उनकी संख्या भी ज़्यादा नहीं है। उनकी संख्या भी बहुत कम है। आपका जल्दी 1 डेढ़ हफ्ते में इंटरव्यू लोग खत्म करा देंगे मैक्सिमम, और बहुत जल्दी आपको यूपीएससी इंटरव्यू रिजल्ट दे देगा।
तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो नोटिफिकेशन की हम संभावना ये कर सकते हैं कि जब इलेक्शन के उस समय पीक पर चल रहा होगा या तो तब आपका नोटिफिकेशन आएगा, या ये भी संभव हो सकता है कि आपका इलेक्शन का रिजल्ट आ जाए, लोकसभा की बात कर रहा हूँ मैं, तब आपका नोटिफिकेशन आए। उससे पहले संभावना नहीं है। ये गाइस मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आप सुनना चाहते हैं तो। अगर आपको मैं मीठी-मीठी बातें सुननी है तो आप किसी कहीं भी और चले जा सकते हो। लेकिन मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि सच्चाई का सामना करो। अगर आप यही चीज़ें, यही जॉब अच्छी लगती है तो आप इसके लिए थोड़ा-सा टाइम आपको लगेगा, 2-3 महीने का आपका नोटिफ़िकेशन ऑन द वे है, लेकिन नोटिफ़िकेशन आपका आएगा ज़रूर और 2024 में ही 100% आपका पेपर लिया जाएगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए स्मॉल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो जो मेरा लिंक है बायो में @राजकुमार चौधरी 1, मैं इसका ओनर हूँ। आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो क्वालिफ़िकेशन के रिगार्डिंग, किसी चीज़ के भी रिगार्डिंग। धन्यवाद गाइज़, नमस्कार।